विक्रमशिला सेतु पर मौत का साया, पिलर की सुरक्षा दीवार जमींदोज, सहमे राहगीर। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा विक्रमशिला सेतु, पिलर नंबर 16 की दीवार हुई जमींदोज। अगवानी के बाद अब भागलपुर, विक्रमशिला सेतु के डगमगाते पिलरों ने बढ़ाई धड़कन। गंगा की लहरों ने खोली पोल, मेंटेनेंस के नाम पर करोड़ों डकार गए अफसर। बिहार की लाइफलाइन वेंटिलेटर पर विक्रमशिला सेतु के पिलरों में आई बड़ी दरार। थोड़ा सा आगे जाइएगा, सेकेंड पानी जो है गंगा का जो है उस जगह जो है प्रॉब्लम है। पिलर तीन तो जो पिलर है वो बहुत क्षतिग्रस्त है और सरकार को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। विक्रमशिला सेतु मेंटेनेंस में बड़ी भ्रष्टाचार का खुलासा, देखिए इस पूरी इनसाइड स्टोरी को। उम्मीदों की दीवारें ढह रही हैं और साहब कह रहे हैं कि सब बह रही है। यहां पुल नहीं, भरोसे का कंक्रीट गिरता है। बिहार है साहब, यहां लोहा भी पानी की तरह पिघलता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएमडब्ल्यू न्यूज का खास कार्यक्रम स्पॉटलाइट और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। आपने मुहावरा तो सुना ही होगा, गंगा नहा लिए। बिहार में इसका नया मतलब है सुरक्षित उस पार पहुंच गए, क्योंकि विक्रमशिला सेतु पर चलते वक्त आपको ईश्वर और अपनी किस्मत दोनों को साथ साथ लेकर चलना पड़ता है। ये दृश्य देखिए, पिलर नंबर 16 की ये दृश्य जो आपके स्क्रीन पर आपको दिख रही होगी। ये तस्वीरें किसी पुराने खंडहर की नहीं है, ये भागलपुर के विक्रमशिला सेतु के पिलर नंबर 16 की तस्वीर है। यहां प्रोटेक्शन वॉल यानी सुरक्षा दीवार ने जल समाधि ले ली, जमींदोज होने के कगार पर है। पिलर नंबर 17 का हाल देखिए, दीवार टूटकर ऐसे लटकी है जैसे भ्रष्टाचार का कोई मेडल हो। आप कहेंगे अभिषेक जी पानी का बहाव तेज था। साहब गंगा में पानी ही तो बहेगा, शहद तो बहेगा नहीं। और अगर गंगा की लहरों से दीवार गिर रही है तो इंजीनियर साहब क्या पुल को ड्राइंग रूम के लिए बना रहे थे? अब इस दूसरे दृश्य को देखिए। स्थानीय लोग कह रहे हैं कि यहां साल भर काम चलता रहता है। बिहार में काम चलने का मतलब जानते हैं? इसका मतलब है कि बजट की फाइलें दौड़ रही हैं, ठेकेदार की जेबें भर रही हैं और कंक्रीट में बालू की मात्रा बढ़ रही है। पुल निर्माण निगम की टीमें बनी हुई हैं, मेंटेनेंस का तामझाम है, लेकिन हकीकत यह है कि पुल के पैर यानी कि पिलर्स डगमगा रहे हैं। अब आपको पिछले कुछ पुलों के बारे में जानकारी दे देते हैं। देखिए, ये वही राज्य है जहां अगवानी सुल्तानगंज का पुल ताश के पत्तों की तरह 2 बार ढह गया। आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे। अररिया में उद्घाटन से पहले पुल ने कहा हमसे ना हो पाएगा और बैठ गया। सिवान और सारण में तो पुलों की जैसे विदाई की होड़ लगी थी। करोड़ों लोगों की आवाजाही का ये एकमात्र सहारा है। सीमांचल और पूर्वी बिहार की लाइफलाइन है, लेकिन इस लाइफलाइन की खुद की लाइफ वेंटिलेटर पर है। अधिकारी फोन नहीं उठाते और जब उठाते हैं तो कहते हैं जांच कमेटी बिठा दी गई है। बिहार में जांच कमेटियां भी शायद उसी कंक्रीट की बनी हैं जो कभी नतीजे तक नहीं पहुंचती। जो विजुअल्स आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सिर्फ टूटी हुई दीवारें नहीं है, ये बिहार में खुलेआम नाच रहे भ्रष्टाचार का लाइव टेलीकास्ट है। यहां पुल गिरते नहीं है, उन्हें मोक्ष प्राप्त हो जाता है। बड़े जहाज टकरा रहे हैं, गंगा की धार मार रही है और विभाग खर्राटे ले रहा है। साहब पुल पिलर पर टिकता है, पिलर प्रोटेक्शन वॉल पर और प्रोटेक्शन वॉल ईमानदारी पर। लेकिन बिहार में शायद आखिरी चीज ईमानदारी ही सबसे ज्यादा उसी की कमी हो गई है। दर्शकों, जब सरकारें कहती हैं कि हम विकास की गंगा बहा रहे हैं तो बिहार में लोग डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि कहीं इस बार विकास के साथ साथ पूरा का पूरा पुल ही ना बह जाए। तो आइए देखते हैं बिहार में पुलों की जल समाधि का वो कैलेंडर जिसे देखकर इंजीनियरों की डिग्रियों पर भी पसीना आ जाए। अब आपको हालिया हादसों के बारे में तो हमने जिक्र किया, लेकिन यहां पर जिला पुल और उसमें जो पैसे खर्च हुए हैं उसको लेकर भी आपको थोड़ी टिप्पणी कर देते हैं। तो सबसे पहला है खगड़िया भागलपुर अगवानी सुल्तानगंज सेतु 2 बार ध्वस्त हुआ। 1700 करोड़ का वाटर शो था, ये हवा में ही ताश की तरह ढह गया। ये वाटर शो देखने के लिए लोग दूर दूर से आए, लोगों ने वीडियो भी बनाया, बहुत सारे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए, कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया गया, लेकिन बावजूद आज तक वो पुल खड़ा नहीं हो पाया।
अब बात करते हैं, आपको लिए चलते अररिया की बकरा नदी पर बने पुल पर। यह उद्घाटन से पहले ही गिर गया। इस नदी ने पुल का इंतजार ही नहीं किया, पुल ने नदी में छलांग लगा दी। अब चलते हैं, आपको याद दिलाते हैं सिवान की ओर लेकर। सिवान गंडक नहर पुल एक झटके में ढेर हो गया। करीब 40 साल पुराना पुल था। मेंटेनेंस की फाइलें शायद दिमक खा गई, इसीलिए पुल नहीं बन पाया। किशनगंज पे चलिए, किशनगंज मोची नदी पुल पिलर धंस गया। नया बना था, लेकिन मिट्टी ने पिलर का बोझ उठाने से मना कर दिया। मधुबनी झंझारपुर की बात करें तो भूथी बलान गार्डर, यहां भी तकनीकी खराबी का पुराना बहाना मिला। अब हम उन अधिकारियों से कुछ सवाल करेंगे जो सवाल शायद उन अधिकारियों को चुभेंगे भी, और ये सवाल इसलिए भी करना जरूरी है क्योंकि हमारे और आम जनता के पैसों से ही इन पुलों के लिए पैसे आते हैं, हमारे टैक्स के पैसे से ही ये पैसे आते हैं और उससे ही इनका निर्माण होता है। और कैसे भ्रष्टाचार की जाती है उसको आप समझिए। तो सवाल आप समझिए। मेरा पहला सवाल है, पुल निर्माण निगम के पास मेंटेनेंस की अलग टीमें हैं। अगर पिलर 16 की सुरक्षा दीवार पूरी तरह जमींदोज हो गई तो क्या आपकी टीमें सिर्फ कागजों पर गोता लगा रही थी? सवाल नंबर 2, विक्रमशिला सेतु पर बड़े जहाजों यानी कि वेजल्स की टक्कर की खबरें आती रहती है। जब आपको पता है कि यह इलाका डॉल्फिन सेंचुरी भी है और बहाव तेज है, तो पिलरों की सुरक्षा के लिए शॉक एब्जॉर्बर तकनीक फाइलों से बाहर क्यों नहीं निकली? सवाल नंबर 3, भागलपुर नवगछिया को जोड़ने वाला यह पुल सीमांचल की लाइफलाइन है। क्या विभाग किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रही है ताकि बाद में मुआवजा की घोषणा करके अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ले और मुआवजा देने के दौरान भी 2-4 पैसे जो है पॉकेट में आ जाए? सवाल नंबर 4, अगवानी कांड के बाद दावा किया गया था कि बिहार के सभी पुलों का हेल्थ ऑडिट होगा। विक्रमशिला सेतु के पिलर नंबर 16 की ये तस्वीरें क्या उसी हेल्थ ऑडिट की रिपोर्ट कार्ड है? स्क्रीन पर दिख रहे ये विजुअल्स बिहार के उस सिस्टम का एक्सरे है जहां कंक्रीट में सीमेंट कम और कमीशन ज्यादा मिलाया जाता है। अगर आप इस पुल से गुजर रहे हैं तो या तो जय श्री राम कहिए या अल्लाह जो कहना है कह लीजिए, क्योंकि यहां प्रोटेक्शन वॉल नहीं केवल दुआएं काम आ रही हैं। अधिकारियों से जब हमने पूछने की कोशिश की तो वो बिजी हो जाते हैं, शायद अगली जांच कमेटी की रिपोर्ट लिखने में व्यस्त होंगे जो कभी सार्वजनिक नहीं होगी। तो आज के इस विश्लेषण में इतना ही। आज के इस स्पॉटलाइट को देखकर आप अपनी क्या राय रखते हैं कमेंट में जरूर लिखें और बताएं कि क्या आपने इधर विक्रमशिला पुल पर ट्रैवल किया है, कभी उस नवगछिया से आप भागलपुर गए हैं तो थोड़ा सावधान रहिए और जय श्री राम, हनुमान चालीसा और जो जिस भी भगवान या अल्लाह या गॉड को मानते हैं उनका नाम लेके ही पार करिएगा। देखिए मुझे भी भागलपुर जाना था लेकिन मैंने तो अपना पोस्टपोन कर दिया प्रोग्राम, क्योंकि भैया मुझे ऐसे पुल से गुजर के नहीं जाना है कि जाना तो पड़ेगा, जाएंगे कार में आएंगे अगले दिन अखबार में, तो ऐसा काम नहीं करना है। आप जो हमारे दर्शक देख रहे हैं इस स्पॉटलाइट को, अपनी बात इस कमेंट में जरूर लिखें और जो लोग विक्रमशिला को नजदीक से देख रहे हैं वो भी इसमें कमेंट करें और हमें बताएं। अगर आपके पास कोई वीडियो है, कोई विजुअल है तो वो भी आप हमसे शेयर कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे। और अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हमारे जो दर्शक BMW न्यूज बिहार देखते हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तमसो ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।